आइए आज हम संगीत विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर संगीत है क्या। साधारणतः भाषा में संगीत का तात्पर्य गाना बजाना और नाचना माना गया है, किंतु यदि हम इसे पारिभाषिक शब्दावली दें तो हम जानेंगे कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीन कलाओं के समावेश को संगीत कहा जाता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कुल मिलाकर 64 कलाएं मानी गई हैं। इस बात को हम सभी जानते हैं कि जितनी भी इस विश्व के अंदर कलाएं हैं उन सबको 64 रूपों में समेटा गया है। और ये हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि संगीत को इन 64 कलाओं में प्रथम पायदान पर रखा गया है। संगीत के 3 भाग माने गए हैं: गायन, वादन और नृत्य। गायन में का मतलब गाना, वादन अर्थात बजाना, नृत्य यानी कि डांस। ये तीनों ही कलाएं अपने अपने स्थान पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि हम इन तीनों कलाओं को एक दूसरे से अलग करना भी चाहें तो कर नहीं कर सकते, क्योंकि सुर, लय और ताल, इन तीनों का मिश्रण इन तीनों ही कलाओं में होता है। सुर, लय, ताल, इन तीनों से मिलकर ही संगीत बनता है। संगीत सामान्यतः हम बोलचाल की भाषा में देखें तो केवल गायन, वादन और नृत्य संगीत है, लेकिन पारिभाषिक रूप में संगीत के भी 3 अंग माने गए हैं: शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत से तात्पर्य जो संगीत नियम, कायदे, कानून, इन नियमों से बांधकर गाया, बजाया या नृत्य किया जाता है, वह संगीत की भाषा में शास्त्रीय संगीत कहलाता है। इसके पश्चात उपशास्त्रीय संगीत की बारी आती है। उपशास्त्रीय संगीत वह कला है जिसमें कुछ गुण तो शास्त्रीय संगीत के होते हैं और कुछ गुण सुगम संगीत के, अर्थात जिस कला के अंदर सुर, लय, ताल में थोड़ा बहुत हेर फेर करके, यानी कि बहुत अधिक जिसको जटिल ना बनाया जाए और अपने हिसाब से थोड़ा सा उसमें कहीं भी थोड़ा सा समायोजन कर लिया जाए, उस कला को हम उपशास्त्रीय संगीत की उपाधि देते हैं। उपशास्त्रीय संगीत का अर्थ होता है बीच का, जो ना तो पूर्णतः शास्त्रीय संगीत कहलाता है और ना ही पूर्णतः सुगम संगीत। इसके पश्चात बारी आती है सुगम संगीत की। सुगम संगीत से अर्थ होता है वह संगीत जो कि सामान्यतः एक आम इंसान के चलन से निकलकर बाहर आए, जिसके अंतर्गत फिल्मी संगीत, गजल, गीत, भजन या लोक संगीत, ये जितने भी प्रकार का संगीत होता है जो कि स्वयं उपजा है, जिसमें कोई भी नियम नहीं बनाया गया, जिसको किसी नियम, कायदे, कानून में जकड़ कर नहीं गाया बजाया जाता है, इस प्रकार के संगीत को हम सुगम संगीत की उपाधि देते हैं। संगीत आखिर कब से पैदा हुआ, एक प्रश्न हमारे मन में ये भी उठता है कि संगीत की उत्पत्ति कब से हुई। यदि हम शास्त्रों में देखते हैं तो शास्त्रों के आधार पर तो हम इसे वैदिक काल से जोड़ चलते हैं, किंतु इस विषय पर इस विश्व के अंदर अत्यंत ही रिसर्च हो चुकी है और ये विषय एक अपने आप में रिसर्च का विषय लगातार बना हुआ भी है। संगीत को यदि हम देखें तो प्रकृति के कण कण में संगीत विराजमान है। इस प्रकृति का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसमें संगीत हमें ना मिलता हो। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि जब से यह पृथ्वी अस्तित्व में आई है, जब से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, तब से संगीत का विकास इस ब्रह्मांड की उन्नति के साथ साथ स्वयं ही होता चला आया है। संगीत हमें झरनों में मिलता है, संगीत हमें पक्षियों के कोलाहल में मिलता है, संगीत हमें ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है, संगीत हमें चिड़ियों की चहचहाहट में मिलता है। अर्थात कोई भी ऐसा विषय नहीं है जहां से संगीत हमें ना मिलता हो। हमारे भारतवर्ष में कुल मिलाकर 4 वेद माने गए हैं। 4 वेदों में से साम वेद का संबंध पूर्णतः संगीत पर आधारित है, जिसे हमने ज्ञान युक्त माना है और जिसमें हमें अनेक ऋचाएं ऐसी मिलती हैं जिनको गाया जाता है और अनेक उन ऋचाओं से हम अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज भी करते हैं।
किंतु संगीत में इन चारों वेदों से थोड़ा ऊपर उठकर एक वेद को और सम्मिलित किया गया, नाट्य शास्त्र इसका नाम है। भरत द्वारा रचित यह ग्रंथ, जिसमें संगीत के अनेक प्रबंध गायन की सूची हमें मिलती है, जो कि नाट्य पर भी आधारित है, और संगीत का वैदिक काल में जो भी प्रचलन रहा, जो भी तरीका गाने बजाने का रहा, वो समस्त हमें उसका पूर्ण रूप हमें इस ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है। तो संगीत में कुल मिलाकर हमने 5 ग्रंथ माने हैं, और संगीत में सामवेद जो है वो पूर्णतः संगीत पर ही आधारित है।